ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह को संबोधित करेंगे। राजिम सहित देश के 75 सांस्कृतिक स्थलों में योगाभ्यास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए कल से केंद्र सरकार निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने आज कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले में लगभग 545 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। देश में कल 21 जून से सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम टेलीविजन पर होगा। यह कार्यक्रम सुबह 6:30 पर दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित होगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय है स्वास्थ्य के लिए योग। वहीं संस्कृति मंत्रालय इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग एक भारतीय विरासत अभियान के तहत मनाएगा। इसके अंतर्गत देश भर के 75 चुनिंदा सांस्कृतिक स्थलों पर योगाभ्यास और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। छत्तीसगढ़ में भी राजीव नगरी में कल सुबह राजीव लोचन मंदिर के पास योग अभ्यास के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करबो स्वस्थ रहिबो के साथ लाखों लोग कल सुबह 6:45 से वर्चुअल योगाभ्यास में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्रीगण, विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी भी वर्चुअल रूप से योग में शामिल होंगे। वहीं कल राज्य में छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। मैराथन में शामिल होने के लिए अब तक 9 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। मैराथन में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागी आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन कल सुबह 6:45 से 22 जून को सुबह 7 बजे तक लगातार 24 घंटे आयोजित किया जाएगा। इसे समाज कल्याण विभाग द्वारा तथा छत्तीसगढ़ योग आयोग के यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कल जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन कर योग दिवस मनाया जाएगा। यह आयोजन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के माध्यम से कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 से बचाव और टीकाकरण संबंधी भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर योगाभ्यास भी कराया जाएगा, जिसमें ग्रामीण, किसान और मनरेगा के श्रमिकों के साथ ही महिला स्व सहायता समूह की सदस्य भी शामिल होंगी। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए होगी। इसका उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 7 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की थी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के
सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। केंद्र की इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार ही इसका सारा खर्च वहन करेगी। इस बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश भर में ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण की जागरूकता के लिए कल से राष्ट्रव्यापी अभियान जान है तो जहान है शुरू होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीकाकरण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना और शंकाओं का निवारण करना है। श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठन, गैर सरकारी संस्था और महिला स्व सहायता समूह के साथ जागरूकता अभियान की शुरूआत करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार कमी आ रही है। राज्य में संक्रमण की दर 1.1% हो गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 479 नए मरीज मिले। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 9,500 है। प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण की दर न्यूनतम हो गई है। मुंगेली जिले में कल कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। दुर्ग के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में कल 2,439 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें केवल 11 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के साथ ही इससे मरने वालों की संख्या में भी काफी कमी आई है। पिछले 11 दिनों में केवल एक ही व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। जिले में संक्रमण की दर 0 के करीब है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने लोगों से कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल कार्यक्रम में कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले में लगभग 545 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें कोंडागांव जिले में 204 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 131 विकास कार्य शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले में 340 करोड़ रुपए से अधिक के 657 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र का नामकरण स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम पर करने की घोषणा की और एरोमैट्रिक कोंडानार अभियान का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से सुगंधित फसलों की खेती की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस्तर में बहुमूल्य वनोपज के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इससे अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी रोजगार और आय के बेहतर साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय राज्यमंत्री और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने कोरबा अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन विस्तार के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस दिशा में स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि यह रेल लाइन सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जल्द कोरबा से अंबिकापुर होते हुए रेणुकूट रेलवे लाइन की मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर को रेणुकूट से जोड़ने के लिए इस समय 3 सर्वेक्षण कार्य जारी हैं। इनमें भटगांव प्रतापपुर वडरफनगर रेणुकूट के बीच नई रेल लाइन, कोरबा से अंबिकापुर होते हुए नई रेल लाइन और अंबिकापुर से म्योरपुर चौपन को दिल्ली मुख्य रेल लाइन से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन शामिल है।
नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। यह मुठभेड़ उस वक्त हुई जब इत्तूर के जंगल में गश्त के दौरान सुरक्षा बलों को आता देखकर माओवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवान जब कार्रवाई के बाद वापस लौट रहे थे, तभी माओवादियों ने कोरोवाया के जंगल में एम्बुश लगाकर एक बार फिर जवानों पर गोलीबारी की। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल की ओर भाग गए। घटनास्थल की तलाशी के से सुरक्षा बलों ने माओवादियों के शव के अलावा राइफल, भरमार बंदूक, तीर धनुष और दैनिक उपयोग के अन्य सामान बरामद किए हैं। इस हमले में कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें नारायणपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में मिरतुर कोको पीड़ी पारा के पास एसटीएफ की गश्त पार्टी ने 10 किलो का पाइप बम बरामद किया, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। दुर्ग में भारतीय स्टेट बैंक के एक कर्मचारी द्वारा मृतक के खाते से लाखों रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मृतक रेलवे कर्मी के बैंक खाते से पिछले 13 वर्षों से फर्जी हस्ताक्षर कर 37,18,000 रुपए से अधिक रकम निकाली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश विष्णुदेव साय ने बताया कि इस बैठक में केंद्रीय संगठन के तय कार्यक्रमों और प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार के पास किसी मामले का जवाब नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि केंद्र के सहयोग से संचालित योजनाओं का प्रदेश में संचालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण आम जनता विकास से वंचित है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। आगामी 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की भी संभावना है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के सक्ती थाना क्षेत्र के गढ़गोड़ी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। पंडित माधवराव सप्रे जयंती के मौके पर कल हिन्दी का लोकतंत्र विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसमें शामिल होकर वर्ष भर चलने वाले पंडित माधवराव सप्रे जयंती समारोह का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत महासमुंद जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल कुमार आदिवासी परिवारों के 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के अलावा बालिकाओं तथा महिलाओं को निःशुल्क उबला अंडा वितरित करने का कार्य शुरू किया गया। रायगढ़ जिले के नहरपारी में जेएसडब्ल्यू संयंत्र में हुई दुर्घटना में 5 कर्मचारी झुलस गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रायपुर अभनपुर मार्ग पर निमोरा के पास कल देर रात एक ट्रक की चपेट में आने से कार सवार एक दंपत्ति घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और रायगढ़ जिले के ग्राम हरदी में टीकाकरण को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में गलत जानकारी फैलाने के आरोप में पंच के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह को संबोधित करेंगे। राजिम सहित देश के 75 सांस्कृतिक स्थलों में योगाभ्यास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए कल से केंद्र सरकार निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने आज कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले में लगभग 545 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।